गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल समझेंगे जो कि मोमेंट ऑफ फोर्स पे पूछे जाते हैं। तो अब सारे न्यूमेरिकल तो मैं नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो आपके काम में आएंगे। मान लीजिए ये कोई व्हील है, गाड़ी का पहिया है, व्हील है और इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स काम कर रहा है F2, इसको 2 न्यूटन मान लीजिए, और एक फोर्स काम कर रहा है F1 जिसको 5 न्यूटन मान लीजिए। और इस व्हील की रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये जो पॉइंट ए लगा हुआ है ये पॉइंट मिड पर है, इसके मिड पर है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है F1। अब इसको ध्यान से समझें, हमें क्या कहता है, इस फोर्स की वजह से जो सेकंड वाला फोर्स है F2 वाला, इसकी वजह से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स हमको मिलेगा। तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे, इस एक्सेस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। तो याद रखें हमेशा एक चीज कि जब भी कोई आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो हमने आपको बताया है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहिए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्सेस से। जो एक्सेस होगी, जैसे ये फोर्स हमारा काम कर रहा है तो इस एक्सेस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली, ये डी हम लेंगे। अब क्योंकि ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो हमारा टॉर्क क्या आ जाएगा, फोर्स 2 न्यूटन और इंटू 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बना लेंगे, तो ये आ जाए 4 इंटू 10⁻²। न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो एक बात याद रखना है, फोर्स लेना है और उसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, और कोई भी डिस्टेंस नहीं चाहिए, सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक फोर्स ये भी काम कर रहा है, अगर इस फोर्स का हम देखें तो देखिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां जाने वाली है। अगर हमें इसी के अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट निकालना है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखिए, ये फोर्स ऐसे काम कर रहा है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां जाएगी, इस तरह से होगी लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि जहां फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है, वहीं से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा, तो आंसर है, इसको τ1 बोल सकते थे, इसको τ2 बोल सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको लेना है। देखिए ये वाली डिस्टेंस लेना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना है, देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम और कोई डिस्टेंस नहीं देखेंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर को हमने बना लिया मीटर, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू -2 न्यूटन मीटर। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिमाग में रहेंगे तो आसानी से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए कि अगर मीटर स्केल पर आता है, कि अगर कोई मीटर स्केल है, मीटर स्केल का मतलब, अगर उस क्वेश्चन में कहा है मीटर स्केल, तो मीटर स्केल का मतलब हुआ 100 सेंटीमीटर की एक रॉड, जो मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का, तो ये रॉड है मान लीजिए, और 100 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब 0 यहां से आप काउंट कर लीजिए और 100 यहां ले जाइए। आप 0 यहां से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन में अगर कहता है कि एक फलक्रम, फलक्रम होता है जहां पर हम उसको बैलेंस करते हैं, ट्रायंगुलर शेप में हम लगाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मान लीजिए हम फलक्रम लगाते हैं 60 सेंटीमीटर पर, ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये 60 सेंटीमीटर पर फलक्रम हमने लगा दिया, और तो अब ध्यान इस देना है कि अगर 60 सेंटीमीटर पर है, पहली बात दो चीजें, कि अगर रॉड हमारी वेटलेस है तब तो हम रॉड के वेट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, रॉड के वेट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो मेंशन होता है। अगर गिवन नहीं है तो समझिए उसको रॉड का कोई वेट नहीं। लेकिन अगर कहता है रॉड का कोई वेट है,
तो रॉड का वेट हमेशा सेंटर पर मानेंगे आप, और सेंटर कहां होगा? 100 सेंटीमीटर की रॉड में सेंटर होगा 50 सेंटीमीटर पर। ये वेट यहां पर, चूंकि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर लाई करती है किसी रेगुलर बॉडीज पर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी? इस रॉड की यहां करेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है मास बताइए रॉड का। तो कहता है कि अगर हम 10 ग्राम का फोर्स अगर एक एंड पे लगाते हैं तो बताइए इसका मास क्या होगा। देखिए उसने ये नहीं बोला है कि कहां लगाना है 10 ग्राम फोर्स का, लेकिन आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 10 ग्राम का फोर्स आखिर हम कहां लगाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 60 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हो रही है और इसका वेट यहां है, तो ये अपने वेट की वजह से ऐसे गिर जाएगी, झुक जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है, सपोज मार्कर है हमारे पास, और इस मार्कर को अगर हम बैलेंस करते हैं तो सेंटर पर बैलेंस होगा, तो वो तो ये हो गया, सेंटर पर बैलेंस होगा। लेकिन अगर हम बैलेंसिंग पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर लेते हैं यहां से, तो ये क्या होगा? ये गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट जो है इस तरफ खिसक गया है। तो जब सेंटर ऑफ मास इस तरफ खिसक गया है तो ये ऐसे गिर जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा। तो अगर ऐसे ना गिरे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको एक एंड पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 10 ग्राम फोर्स का वो कहता है लगाने के लिए, तो आप इस एंड पे लगाएंगे, ना कि इस एंड पे। तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं मास इनटू दिस डिस्टेंस। देखिए अब यहां भी मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, मास एक प्रकार का फोर्स हो गया जो हमें फोर्स देगा, मास m, और इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस, ये एक्सेस हमारी मानी जाएगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो 60 में से 50 माइनस कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, तो ये 100 है, ये 60 है, तो कितना होगा? 40 सेंटीमीटर, तो इनटू 40 सेंटीमीटर। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 40 ग्राम। इस तरह से आंसर्स हमको निकाले जाते हैं। तो यही ध्यान रखना होता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पर लाई करता है। अगर ये मीटर स्केल ना होता, हाफ मीटर स्केल होता, कई बार हाफ मीटर स्केल है, तो हाफ मीटर स्केल हमेशा 50 सेंटीमीटर का माना जाएगा, यानी इसका हाफ, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां काम करेगा? 25 सेंटीमीटर पर। जैसे इसका 50 पे कर रहा है, इसका 25 पे करेगा। तो सवाल कोई भी हो, न्यूमेरिकल कोई भी हो, अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस किया ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि हाउ वी कैन डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस मोमेंट ऑफ फोर्स। सो आई होप you understand, and if you have any problem you may ask in comment section. Okay, goodbye students.